लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम दिन रात वर्ष उत्तरायण दक्षिणायन गर्मी सर्दी दिन का बड़ा होना छोटा होना समझेंगे। हम जानते हैं हमारी पृथ्वी दो प्रकार के परिभ्रमण कर रही है। एक अपनी धुरी पर इस परिभ्रमण में पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है, सूर्योदय होता जाता है, और जो भाग अंधेरे में जाता है, सूर्य से दूर जाता है, वहाँ सूर्यास्त होता चल जाता है और रात रहती है। दूसरा परिभ्रमण पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे और 12-15 मिनट में पूरा करती है। इसके कारण हमारा वर्ष बनता है। लेकिन पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें सूर्य घूमता हुआ दिखता है। उसी घूमते हुए सूर्य के आधार पर हम इनको समझेंगे। लगभग 23 मार्च से हम लेंगे जब भूमध्य रेखा के समांतर सूर्य रहता है, दिन रात बराबर हो जाते हैं। और चूंकि हम दो गणित है, ये सायन गणित है, भारत में जो निर्यण गणित प्रचलित है ज्योतिष की, उसमें उस 23 दिन के झुकाव को भी जोड़ा जाता है। तो इसलिए जो 22 मार्च आता है उसमें हम 23 दिन जोड़ के लगभग 14-15 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। निर्यण गणित के हिसाब से, सायन के हिसाब से 22-23 मार्च को कर जाता है। यहां से वह उत्तर गोल की ओर बढ़ता है, यानी पृथ्वी से ऊपर की ओर उत्तर की ओर बढ़ता हुआ दिखता है, दिखता है, दोनों ही बात है। और यहां से अगले 3 माह में उस झुकाव के कारण, क्योंकि पृथ्वी ध्रुव पर सीधी नहीं है, आपने ग्लोब देखा होगा, झुका हुआ रहता है, उस झुकाव को पूरा करके और अगले 3 माह में लगभग 23 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम 23 दिन जोड़कर 22-23 दिन जोड़ के और हम उसे 14 जुलाई मानते हैं। 14 जुलाई से सूर्य दक्षिण की ओर झुकाव उसका हो जाता है, उसकी गति का, और अगले 6 माह तक उसका दक्षिण में ही झुकाव रहता है। आगे के 3 माह वो रहता तो उत्तर गोल में ही है, क्योंकि जितना वो मार्च से अब तक बढ़ा था उसको पहले पूरा करता है। तो उस उत्तर गोल में दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ वह लगभग 22 सितंबर 23 सितंबर को पहुंच जाता है तुला राशि, पार कर लेता है तुला राशि को। तुला राशि कन्या राशि को पार करके तुला में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम लगभग 14-15 अक्टूबर मानते हैं, 23 दिन जोड़कर निर्यण गणित से। वहां से फिर दक्षिण की ओर ही चलता रहता है, लेकिन वो दक्षिण गोल में प्रवेश कर जाता है, यानी भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ चला जाता है। और अगले 3 माह में, यानी अगले 3 माह का मतलब 22-23 दिसंबर को वह दक्षिण गोल की अधिकतम स्थिति में पहुंचकर उसकी गति वापस उत्तर की ओर बढ़ जाती है। तो वो उत्तरायण हो जाता है, लेकिन रहता दक्षिण गोल में ही है, क्योंकि वापस उसको 23 मार्च तक या 22 मार्च तक भूमध्य रेखा में आना है। अभी दक्षिण में ही हुआ है, लेकिन गति उसकी उत्तर की तरफ हो गई है। इसलिए हम उस 23 दिसंबर में लगभग
22-23 दिन जोड़कर 14-15 जनवरी से उत्तरायण मानते हैं सूर्य को, कि उत्तरायण चला गया है सूर्य, लेकिन है दक्षिण गोल में। और फिर वापस 23 मार्च को या 22 मार्च को, जिसमें हम वापस 23 दिन वो निर्यण के जोड़कर 14-15 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाता है, उत्तर गोल की ओर बढ़ जाता है, उत्तरायण भी और उत्तर गोल में भी। और यह स्थिति वही वापस 23 जून तक चलती है, जिसे हम 14-15 जुलाई गिनते हैं निर्यण गणित के अनुसार। अब समझना यह है कि जब उत्तर की ओर सूर्य जाता है तो पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध का ज्यादातर भाग का जो झुकाव है वो सूर्य की ओर हो जाता है। इसलिए सूर्य पृथ्वी के अधिकतम भाग पर सीधी किरणें डालता है, इसलिए गर्मी भी बढ़ती जाती है और दिन भी बढ़ता जाता है लगभग 23 मार्च के बाद। और 22-23 जून को, जिसे हम निर्यण गणित में 14-15 जुलाई कहते हैं, अधिकतम स्थिति में पहुंच जाता है दिन और गर्मी। उसके बाद फिर वापस वो जो झुकाव सूर्य के और बड़ा था, वह झुकाव वापस सूर्य के विपरीत दिशा में बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो जो झुकाव है वो अब दक्षिण में जाने से सूर्य वो झुकाव विपरीत दिशा में चला गया है। तो पृथ्वी का अधिकतम भाग सूर्य से दूर रहने लग जाता है और कम भाग सूर्य की ओर आ जाता है, उससे ठीक उल्टा हो जाता है। इसलिए दिन घटना चालू हो जाता है, रात बढ़ना चालू हो जाती है। और इसी प्रकार सूर्य की किरणें सीधी न रहने के कारण गर्मी वापस घटना चालू हो जाती है और सर्दी बढ़ना चालू हो जाती है, और ये बढ़ती रहती है। गर्मी की जो अधिकतम अवस्था है वह कम हो के फिर जब वापस वो दिसंबर में पहुंच जाता है, 22-23 दिसंबर, जिसे हम 14-15 जनवरी कहते हैं, वहां पर फिर वापस अधिकतम स्थिति में आ जाता है कि पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है वो सूर्य के विपरीत चला गया। तो सर्दी की अधिकतम अवस्था वहां आ जाती है। और उसके बाद जब वापस वो उत्तरायण होता है तो फिर उस पृथ्वी का भाग धीरे धीरे सूर्य की ओर आने लगता है, इसलिए दिन भी बढ़ना चालू हो जाता है और धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ना चालू हो जाती है। इस तरह इस परिभ्रमण के कारण उच्चतम स्थिति उत्तर गोलार्ध की जब 14 जुलाई को निर्यण गणित के अनुसार पहुंची है कर्क राशि पर, उस समय अधिकांश भाग सूर्य की तरफ रहा है, इसलिए गर्मी और दिन का विस्तार उस समय अधिकतम होता है। दिन का भी विस्तार हो जाता है, दिन भी बहुत बड़ा और गर्मी। इस प्रकार हम समझे होंगे या आपको समझ में आया होगा कि 14 जनवरी को सर्दी की अधिकतम स्थिति आ जाती है और दक्षिण गोल के न्यूनतम बिंदु पर सूर्य पहुंच जाता है। वहां से उत्तरायण हो जाता है, गर्मी भी बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते मार्च में या 14 अप्रैल को दिन रात भी बराबर हो जाते हैं और गर्मी सर्दी की स्थिति भी लगभग बराबर हो जाती है। और उस अप्रैल के बाद वापस गर्मी बढ़ना चालू हो जाती है, दिन भी बढ़ना चालू हो जाते हैं। और 23 जून, जिसमें हम निर्यण गणित के अनुसार 14-15 जुलाई को गर्मी भी अधिकतम स्थिति में आ जाती है और दिन भी अधिकतम बड़ा हो जाता है। और उसके बाद वापस 6 माह बाद, वही 6 माह बाद यानी 14 जनवरी को वापस दिन सबसे छोटा हो जाता है और
सर्दी सर्वाधिक स्थिति में पहुंच जाती है। धन्यवाद। आप अब इसे समझे होंगे।